सदियों से आदिवासियों का निवास सुदूर वन में रहा है। जरूर कुछ आदिवासी आधुनिक जीवन से प्रभावित होकर शहरों की ओर रवाना हुए, लेकिन कई आदिवासी परिवार ऐसे हैं जो आज़ादी के दशकों बाद भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए या फिर बनाए रखने के लिए आज भी घने जंगलों और सुदूर वनांचल गांवों में ही निवास कर रहे हैं। ऐसे ही आदिवासियों के बीच हम निरंतर पहुंचकर उनकी दिनचर्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अति संवेदनशील वनग्राम कट्टीपार में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर हम निरंतर यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से यहाँ के आदिवासियों को कितना कुछ लाभ मिला है। हमारे बीच कई आदिवासी परिवार इस वक्त मौजूद है। अब इनसे ही हम सीधा जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं इस गांव में कितना फलीभूत हुई है और उसके माध्यम से इनके जीवन मानक स्तर में कितना कुछ बदलाव हुआ है। क्या नाम आपका? संतोष हुई के। कौन सी पंचायत में आता है ये गाँव? अंधिया टोला पंचायत। अंधिया टोला। हाँ क्या स्थिति है इस गांव में? प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करेंगे तो कितने मकान अभी तक बने हैं? अभी तो मकान पाँच छः मकान उठ रहे हैं, मटल नहीं गिराया। अच्छा, हाँ तो पहली बार बन रहे हैं? हाँ, क्या इसके पहली पहले ही बार, बने हाँ। हैं? पहली बार पहली बार बन रहे हैं। पहली बार स्वीकृत हाँ, हुए। कितने हाँ घर जी। स्वीकृत हुए हैं? कितने यानी 28 28 हुए हाँ हैं। उसमें से कितने लोग बना रहे हैं? यानी कि हाँ 15-26। तो बराबर राशि मिल रही है योजना की? राशि तो नहीं मिल रहा है जी, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। दूसरा किस्ती तो काम जो अटके हुए उसी कारण से हाँ अटके उसी को रुका हुआ है काम। हुए। अच्छा, आपका नाम क्या है आप बताएं? अनंतराम टेकाम। अनंत, ये बताएंगे यहाँ पे वृद्धावस्था की जो पेंशन होती है या जी। फिर निराश्रित जो पेंशन मिलती है, क्या स्थिति है गांव में? मिली है किसी को? सर एक दो को मिले हैं, बाकी को नहीं मिले। ऐसा क्यों? कितने ऐसा- लोग ऐसे हितग्राही कितने होंगे गांव में? ईदगाह 10 से 12 10 से 12। जी। एक दो लोगों को मिले हैं। एक दो लोगों को सरपंच चालू है। सचिव आते हैं कभी गांव में? यहाँ कभी काल आ जाते हैं, कभी काल मतलब बहुत कम आते बहुत होंगे। कम आते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे मतलब आवेदन किए हो आप लोगों ने कभी इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए? हाँ आवेदन कर चुके हैं यहाँ से। क्या जवाब मिलता है? तो जवाब तो ऊपर से आने का है बोलते हैं। ऊपर से? क्या ऊपर से आने को है? उधर से लिस्ट आने का भी बोलते हैं। उसके बाद फिर ये कागज लाओ तो कागज लाओ, फिर फाइल को वहीं दबा देते हैं, इसलिए कार्य पूरा नहीं हो पाता उसमें। अच्छा, जंगल में कैसे कट रहा है जीवन आप लोगों का? अरे बड़े मुश्किल से काट रहे हैं जीवन, तो हमको आने जाने का सुविधा नहीं है, रोड का समस्या है। बीमार हो जाए कोई तो क्या स्थिति बनती है? बड़े मुश्किल से लेके जाना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ बारिश के दिनों में क्या स्थिति होती है? बारिश के दिन में तो बड़े वो कंधे से लेके जाना पड़ता है, जोंगे वो से। तो किसी की मौत भी हो जाती है ऐसी स्थिति में? मौत तो हो जाते हैं जी, अब डॉक्टर नहीं है पास में तो। अच्छा, कोरोना लॉकडाउन के जो 2 महीने थे कैसे बीते आप लोगों को जंगल के बीच? बड़े मुश्किल से बिताए सर अपन तो। अभी तो लॉकडाउन हो गया तो सब काम जाम हो गया, कहीं आना जाना। अरे क्या विकास होगा? कोई विकास नहीं हुआ है अभी तो गांव में। गांव में सड़कें बन गई पूरी? नहीं। पानी की क्या सुविधा है? तो पानी का तो बहुत, अभी तो वो 4-4 5-5 हैंडपंप है, तो वो तो पानी काम में नहीं देता पंपों का। बिल्कुल पानी काम नहीं आता? नहीं, बाहर में फिर बाहर कहाँ से लाते हो पानी? कहाँ से लाते हो? कुएं से बस कुएं का पहले से ही पी रहे हैं पुराने से। अच्छा, नालियाँ बनी है गांव में? नहीं। शौचालय बने हैं लोगों के? वो शौचालय बने हैं, लेकिन वो कोई बने ही नहीं, तो कोई बने क्यों नहीं? नेटवर्क मिलता है मोबाइल से अगर बात करना हो रिश्तेदार से तो कैसे करते हो? थोड़ा सी है उधर मिलता है जी, अच्छा। वहाँ से बात कर लेते हैं। उधर से लगाते हैं तो नहीं लगता। अच्छा, गांव में कुछ टावर बने हैं लकड़ी के, उनमें लगाते हैं क्या? हाँ जी, वो उधर में।
गांव में क्या स्थिति है, विकास हुआ है गांव का, कुछ डेवलपमेंट दिखता है गांव में? क्या विकास हुआ है जी, कुछ भी तो नहीं तो। आते हैं क्या नहीं कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत के कर्मचारी? धोखा से कभी कभी अच्छा पंचायत वाले, नहीं तो आते च नहीं। अच्छा अच्छा। हो जी, किसान हो आप? हो जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का नाम सुने हो? नहीं तो मिला है जी, मिला है? नहीं नहीं मिला बिल्कुल पैसा? नहीं। आप भी किसान हो? हो जी, आपको मिला है पैसा प्रधानमंत्री किसान निधि का? मैं भैयालाल उइके हूँ सर। ऐसा क्या? हाँ। मिला है आपको पैसा किसान? नहीं, मैंने फार्म आराम भरा, हम्म, जो मुख्यमंत्री योजना वाला 4,000 रुपया वो भी नहीं मिला। अच्छा। हाँ। कितने सालों से निवास करते हो इस गांव में? यहाँ से तो पेड़ी में पेड़ी से भूमि स्वामी है। अच्छा, कितने साल फिर भी हो गए? मेरे को तो अभी कितनी पीढ़ियां बीत गई आप लोगों की यहाँ पे? से तो 3 पीढ़ी बीत गई जी। 3 पीढ़ी हाँ, बीत यहाँ गई। के निवासी हैं हम लोग। तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कुछ जी। परिवर्तन समझ में आ रहा है? परिवर्तन तो बिगड़ते जा रहा है पर सुधर रहा नहीं। वैसे तो क्षेत्र में 10 को साल पहले कोसमडीह, लोधेवाड़ा जैसे आदिवासी गांव भी हुआ करते थे, लेकिन शासन प्रशासन ने इन गांवों के आदिवासियों को जंगल से विस्थापित कर मुख्य मार्ग पर ला दिया, जिसके बाद यह एकमात्र गांव ही अब जंगल में बसा हुआ है। गांव तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता अब तक नहीं बना है। कुछ साल पहले गांव में आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक शाला का निर्माण जरूर हुआ, लेकिन इसके आगे की शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं हुए। लिहाजा यहाँ के आदिवासी बच्चे शिक्षा के लिए महाराष्ट्र के सालेकसा तहसील पर निर्भर हो गए। इस गांव से कुछ ही दूरी के बाद एक जंगली नाला पड़ता है, जिसे पार करने के बाद महाराष्ट्र की सीमा लग जाती है, जहां से वे बाजार और अन्य जरूरी काम निपटा लेते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में यह गांव पूरी तरह से कट जाता है। तब यहाँ के आदिवासी परिवार बालाघाट जिले की सीमा पर बसे सीतापाला और रिसेवाड़ा से जुड़ पाते हैं, लेकिन अतिवर्षा की स्थिति में इन गांवों से भी इनका संपर्क टूट जाता है। ऐसे हालात में कोई बीमार हो तो स्थिति और भी बिगड़ जाती है। गांव की कुल आबादी की बात करें तो यहाँ 35 परिवार निवास करते हैं, लेकिन शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन औपचारिकता से कम नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो या मनरेगा, रोजगार या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था का मसला, यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह गांव मूलतः अंधियाटोला पंचायत के अधीन है, लेकिन इस गांव की पंचायत से दूरी 15 किलोमीटर है। ऊपर से जंगल में गांव होने के कारण ना तो सरपंच के द्वारा सूद ली जाती है और ना ही शासन प्रशासन को इन आदिवासियों की फिक्र सताती है। इस वर्ष पीएम आवास योजना से करीब 18 मकानों को स्वीकृति मिली है, लेकिन किस्त की राशि समय पर नहीं मिलने के कारण अधिकांश मकान अधूरे पड़े हैं। लॉकडाउन के जो 2 महीने बीते हैं, कोरोना संक्रमण का डर था, काफ़ी सारे बीहड़ जंगलों में आप लोग रहते हैं, घने जंगलों में। किस तरह से जीवन आप लोगों का चला इस बीच 2 महीने में? सर लेकिन ऐसे तो परिस्थिति में बहुत लग कटा है सब, लॉकडाउन की वजह से कोई काम चालू नहीं, कुछ नहीं, बस घर में फॉरेस्ट विभाग की ओर से कुछ काम मिला था? मिला था सर, लेकिन ऐसे पहले तो किस तरह से, मतलब इससे क्या परेशानी हुई लॉकडाउन के बीच? ये चूँकि ये गांव काफ़ी जंगल में है, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो ऐसी स्थितियों में किस तरह से आप लोगों ने अपने जीवन का निर्वहन किया? सो ऐसे तो तबीयत खराब हो जाती तो डॉक्टर करते इधर तो आदमी आ भी नहीं सकते, और अच्छे से रास्ता भी नहीं है इधर जाने के लिए, तो हम दरेकसा जाते हैं, इधर से अच्छा है रास्ता बना है इसलिए। अच्छा, दरेकसा जाते हैं? हाँ, दरेकसा जाते हैं। दरेकसा कितने किलोमीटर है यहाँ से? महाराष्ट्र का गांव है ये? यस सर। अच्छा, तो दरेकसा यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? 2-4 किलोमीटर? नहीं, ज़्यादा ज़्यादा पड़े है। है। अच्छा, बीच में फिर नदी नाले नहीं है? नहीं, ये है नाला इधर। तो बारिश बीच में में। कैसे जाते हो? बारिश में 22 के दिन में इधर ही जाते हैं सर। इधर नहीं जा सकते? नहीं। महाराष्ट्र में? नहीं सर, इधर पुल भी नहीं है बनाई सर, यहाँ से पूरा पानी भर जाता है यहाँ से। अच्छा, इधर ही जाते हैं फिर। गांव में बच्चे भी पढ़ने के लिए महाराष्ट्र ही जाते हैं क्या? ये सब महाराष्ट्र भी जाते हैं सर। अच्छा, गांव में स्कूल है? स्कूल तो नहीं है सर, आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी है? हाँ, प्राथमिक शाला भी स्कूल नहीं है है? लेकिन वहाँ जाते नहीं है बच्चे ज़्यादा, सब बाहर पढ़ने जाते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है तो घर में ही रहते हैं। अच्छा, बाहर पढ़ने जाते हैं बच्चे यहाँ के ज़्यादातर? यस महाराष्ट्र में? यस। फिर महाराष्ट्र के सर्टिफिकेट में यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी बच्चों को, अगर नौकरी लगवाना हो तो? नहीं मिलते सर वैसे तो इधर पैसे भी लगते हैं स्कूल में, और इधर और हम तो नहीं कर सकते इतने दूर से, लेकिन वो हॉस्टल में ही रहते हैं बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, तो महाराष्ट्र में अच्छी सुविधाएं मिल जाती है आप लोगों यस को? सर, वो हॉस्टल में ही रहते हैं क्या बच्चे। क्या सुविधाएं मिल जाती है महाराष्ट्र में? सर महाराष्ट्र में तो सब साबुन वाबुन तो सब वहाँ से मिलता है, हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, अच्छा, पढ़ाई भी अच्छे अच्छे करते हैं, और बस ऐसे देखने के लिए जाते हैं बच्चे को।
अभी तक की जो स्थिति यहाँ पर समझ में आई है उसके अनुसार गांव में विकास के नाम पर, योजनाओं के क्रियान्वयन के नाम पर थोड़ा बहुत काम जरूर हुए हैं, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ है। यहाँ के अधिकांश आदिवासी परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ नहीं मिला है। लिहाजा आज भी यहाँ के आदिवासी परिवार शासन प्रशासन की चौखट पर पहुंचकर योजनाओं के क्रियान्वयन की मांग करने मजबूर है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।